क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन क्या गिवन है, लॉग बेस 2 पे 2 माइनस लॉग बेस रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये आपके फंक्शन गिवन है। ठीक है, आपको इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो कैसे निकालेंगे रेंज? तो सबसे पहले रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन का जो डोमेन है उस डोमेन में साइन की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही वो निकालेंगे। सबसे पहला काम ये होगा, क्योंकि रेंज निकालने के बहुत सारे मेथड है, उसमें से इस क्वेश्चन में जो मेथड यूज होगा वो कौन सा होगा कि हम फंक्शन को बनाएंगे किससे, साइन एक्स की, जो साइन एक्स का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है वहां से पूरा फंक्शन हम बनाएंगे और वहां से आपके रेंज निकलेगी। तो जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से की पॉइंट्स इसमें काम में आएंगे। कि अगर साइन एक्स की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में होती है, तो अगर हम साइन एक्स का स्क्वायर करते हैं या कोई भी क्वांटिटी जो नेगेटिव से पॉजिटिव में है उसका स्क्वायर करते हैं, तो वो जो क्वांटिटी होती है स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना। अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये आपको ध्यान है पहले से ही। तो साइन एक्स अगर -1 से 1 के बीच में है तो स्क्वायर करने पर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है वो 0 से 1 के बीच में होगा। ये एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए। और अगर और सेकंड पॉइंट क्या है, फाइंड द रेंज फ्रॉम द डोमेन। कुछ क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको डोमेन से निकालते हैं। डोमेन गिवन है तो वहां से पूरा फंक्शन बनाते हैं, जैसे एक्स गिवन होता है ना तो उससे पूरा फंक्शन बनाते हैं और वाई आ जाता है तो रेंज निकलती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि एक लोगरिथम की इनइक्वालिटी है कि लॉग बेस ए बी इज लेस देन सी दे रखा है, तो इसमें क्या होगा कि b इज लेस देन a की पावर c होगा। कब? जब a इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये जो बेस है ना ये ग्रेटर देन 1 होता है तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज नहीं होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इधर देखो जब ये a जाएगा तो a की पावर में c लगेगा, जैसे यहाँ मैंने लगा रखा है। ये बेसिक सी जानकारी है जो आपको मालूम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि ये इसमें यूज आएगी। ठीक है, और log x जो होता है log a बेस पे x, ये जो डिफाइन कब होता है, यानी बेसिक डेफिनेशन क्या log की, कि log डिफाइन कब होता है, जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या है कि ये जो ग्राफ दे रखा है ये log x का ग्राफ है, log a बेस पे x का ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देखो कि ये 0 है, इस 0 से अगर थोड़ा सा मैं 0 प्लस में जाता हूँ ना तो वैल्यू कितनी आ रही है, एकदम नीचे माइनस इनफाइनाइट आ रही है। ये इस ग्राफ से आपको मालूम चल रहा है। तो फ्रॉम द ग्राफ क्या होता है कि लॉग, अगर मैं 0 की बात करूँ, लॉग 0 कितना होता है, बेस कोई भी हो तो लॉग 0 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इनफाइनाइट होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, देखो। तो सबसे पहला काम कि साइन एक्स का हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखो कि मैंने आपको बोला कि ये जो log x से डिफाइन कब होता है, जब x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ फंक्शन में ये रहा log के अंदर ये पूरी क्वांटिटी x, ये पूरी क्वांटिटी x से डिनोट हो रही है, यानी ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, इससे आपके साइन एक्स की रेंज आएगी। तो एफ एक्स कितना गिवन है, एफ एक्स है log 2 माइनस log अंडर रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये आपकी पूरी वैल्यू है। ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, साइन एक्स की रेंज निकालने के लिए। तो 2 माइनस log रूट 2 एंड 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब देखो वैल्यू कितनी आएगी, log रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज लेस देन 2। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने बोला था ये जो क्वांटिटी है अगर इधर जाएगी तो पावर में चली जाएगी, इसके पावर में 2 आ जाएगी। ठीक है, तो लगाते हैं कौन सी मैं यूज कर रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज लेस देन इस रूट 2 की पावर 2। और देखो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो बेस है हमारे रूट 2 है, यानी 1 पॉइंट कुछ आता है ना, 1.4 ऐसा कुछ, यानी 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो कितना आएगा, ये हो गया 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज लेस देन 2, और ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स
इधर आएगा तो -1 इज लेस देन 0। तो इसके फैक्टर करो तो कितना आएगा, 4 sin x -1 और 4 sin x +1 इज लेस देन 0। इसका मतलब जो sin x है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, -1/4 से 1/4। ये पॉइंट समझ में आ गया। यानी sin x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -1/4 से 1/4। ये एक पहला पॉइंट आ गया हमारे पास, स्टार इक्वेशन इसको नाम दे दो। अब यहाँ से हम पूरा फंक्शन बनाएंगे। अब फंक्शन ये पूरा बनाना है, ये फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि sin x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1/4 से 1/4। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -1 से लेकर के 4 sin x लेस देन इक्वल टू 1। ये ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी। अब मैं जैसे ही स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 16 sin स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। मैंने बोला ना जब स्क्वायर करेंगे तो जो नेगेटिव क्वांटिटी वो हट जाएगी और केवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ये पॉइंट समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन में गिवन है कि +1 करना है, तो इधर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 16 sin स्क्वायर एक्स +1, ये हो जाएगा 1 और 1 2। ठीक है, अब हमको log √2 लगाना है, तो ये हो जाएगा log √2 1 लेस देन इक्वल टू log √2 16 sin स्क्वायर एक्स +1 लेस देन इक्वल टू log √2 और 2। हमको है ना पूरा फंक्शन बनाना है। अब हमको क्या करना है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, पहले 0 लिख लेते हैं। ये हो गया log √2 16 sin स्क्वायर एक्स +1 लेस देन इक्वल टू log √2 2। अब हमको माइनस लगाना है। जैसे ही हम माइनस साइन लगाएंगे ना तो पूरा पूरा माइनस लगा के और 2 भी करना है। ठीक है, तो माइनस साइन लगाते हैं। तो जैसे ही माइनस साइन लगाया तो ये हो गया माइनस log √2 2 लेस देन इक्वल टू माइनस log √2 16 sin स्क्वायर एक्स +1 लेस देन इक्वल टू, और -0 0 ही होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस log √2। ठीक है यहाँ तक, और ये कितना हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस log √2 16 sin स्क्वायर एक्स +1 लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ तक ठीक है। अब कितना हो जाएगा कि 2 माइनस ये वैल्यू 2 है, इस लेस देन इक्वल टू 2 माइनस log √2 16 sin स्क्वायर एक्स +1 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस log √2 16 sin स्क्वायर एक्स +1 लेस देन इक्वल टू 2। अब बहुत साइड log लेंगे तो log 0 लेस देन इक्वल टू बेस 2 है ना, 2 माइनस log √2 16 sin स्क्वायर एक्स +1 लेस देन इक्वल टू log 2 बेस पे 2। तो ये होता है माइनस इनफाइनाइट, ये आपका पूरा फंक्शन बन गया, और ये लेस देन इक्वल टू 1। और माइनस इनफाइनाइट पे आपके ओपन आता है ना, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ बिलोंग कर गया, फंक्शन बिलोंग कर गया माइनस इनफाइनाइट टू 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।